जेई मेन 2025 का ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे इसको। क्या पूछा गया है? द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। लोकल मिनिमा की बात हो रही है और फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, पीस वाइज टाइप का फंक्शन दे रखा है, लोकल मिनिमम वैल्यूज का सम पूछा गया हमसे। अब एक तरीका तो क्या होता है कि सर एक काम करते हैं, लोकल मिनिमा कहां पे होते हैं ना, जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो जीरो आएगी या अनडिफाइंड आएगी। तो या तो मैं बैठ के ये वाले पॉइंट्स फाइंड करूं, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है। तो या तो ये वाले पॉइंट्स फाइंड करें बैठ के, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई देख रहे हो जितने भी फंक्शंस दे रखे हैं ना, सबके ग्राफ बड़े इजीली बनाए जा सकते हैं, तो मैं तो इसको ग्राफ से करूंगा। सो मेथड वन तो ये हो गया कि बैठ के मैन्युअली पॉइंट्स फाइंड करें कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। मेथड टू क्या है, ग्राफ की हेल्प से करने की ट्राई कर सकते हैं। तो देखें क्या, देखना बड़े ध्यान से। ये अपनी बन गई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चेक करो कहां से स्टार्ट करें, -1 से लेस देन वैल्यूज के लिए 1 - 2x है। तो y इज इक्वल टू 1 - 2x का फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी सर और नेगेटिव स्लोप वाली होगी। तो बस ये देख लेते हैं -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है क्या। तो नेगेटिव स्लोप वाली एक लाइन बना दी जो कि 3 पे आके मिल रही है, सॉरी दिस पॉइंट इज 3। यस आगे चलो, -1 से लेके 2 के बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। अब इसमें कोई इशू आ सकता है क्या, नहीं सर कोई इशू नहीं आएगा इसमें। तो मुझे क्या पता है कि भाई इसका जो ग्राफ का शेप आएगा ना, वो तो मॉडुलस एक्स वाला ही तो आएगा। मॉडुलस एक्स में हमने कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, कुछ ऐड कर रखा है, फिर कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ओवरऑल जो शेप आएगी वो तो वी शेप ही आएगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और वो जो वी बनेगा वो भी कहां पे बनेगा, एक्स इक्वल टू 0 पे बनेगा, वही है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो क्या करें, वी शेप बना देते हैं सर। बस ये देख लेते हैं -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू देख लेते हैं, वी शेप बना देंगे। तो चेक करो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है -1 पे, तो मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। और जो वी शेप आएगा एक्स इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 7/3 आ रही है। तो ऐसा कुछ वी शेप बना देते हैं, यहां से स्टार्ट होके ये बन गया मान लो। सो दिस पॉइंट इज 7/3 वाला पॉइंट है ये। और 2 पे चेक कर लो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 2 पुट करेंगे 11/3 आ गई है। सो लेटर से ऐसा कुछ बन गया, राइट। और उसके बाद आगे चलो, ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली। इसका ग्राफ तो कैसा बनेगा, ये ग्राफ तो सर पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अपवर्ड पैराबोला में जो रूट्स आएंगे इसके कौन कौन से आएंगे, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5। और कहां से स्टार्ट होगा ये भी चेक कर लो, x इक्वल टू 2 पुट करके कौन सी वैल्यू आ रही है, तो कितनी आ जाएगी, ये 11/3 ही आ जाएगी, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। 4 और 5 पे इसके रूट्स आ गए, तो बड़े इजीली इसका ग्राफ बन गया एफ एक्स का। तो देख के बता सकते हो कौन कौन से पॉइंट्स पे लोकल मिनिमा है। एक तो 3 पे है क्या, नहीं सर 3 पे तो नहीं है। इस 7/3 पे है क्या, हाँ जी एक पॉइंट आ गया 7/3। सो x इक्वल टू 7/3 लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है ये। x इक्वल टू 7/3 नहीं, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 7/3 वाली वैल्यू आ रही है। x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट, और लोकल मिनिमा वाला पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। ये कौन सा होता है, 4 और 5 का मिड पॉइंट होता है 9/2। तो दूसरा पॉइंट आ गया x इक्वल टू 9/2। यहां पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये x इक्वल टू 9/2 उठा के यहां पे पुट कर देंगे। सो दिस इज 11/18, 0.5 इंटू -0.5। ये दो लोकल मिनिमम वैल्यूज आ गई, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। यस